Hello everyone, this is me Bharti. I'm back with new exercise of chapter 11. So our new exercise is 7.2. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शंस। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फ्रैक्शंस में क्या होता है, मैंने एक पिज्जा का एग्जाम्पल लेके बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे डिवीजन होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर रीजन को कुछ पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो वो जो डिवीजन होता है उसको हम लेते हैं फ्रैक्शंस में। अगर उसमें से हमने सपोज हमने पिज़्ज़ा का एग्जांपल लिया, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर किसी एक पार्ट को हमने उसमें से निकाल लिया और जो बाकी पार्ट्स है वो हमारे डिनोमिनेटर में जाएंगे और ये हो जाएगा न्यूमरेटर। तो मतलब हम बोलेंगे 1/3 या 1/4। तो हम जैसे स्क्रीन पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है केक का। देखो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे केक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस केक में ये केक का जो पूरा है इसको पहले 1 पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों पार्ट आपके हो जाएंगे हाफ हाफ। बट इस हाफ को भी एक और पार्ट में डिवाइड किया तो ये हो गया 1/4। कितना पोर्शन इसमें से निकाल लिया गया, कितना पोर्शन खा लिया गया? 1/4 पोर्शन खा लिया गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फ्रैक्शंस। कितने इंटरेस्टिंग होते हैं ना फ्रैक्शंस। तो आप भी जब केक कटिंग करते होंगे तो नोटिस करना कि आप एक पार्ट जो निकालते हो तो कितना लेफ्ट ओवर बचता है हमारे केक में, हमारे पिज्ज़ा में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सपोज आपने अपना सैंडविचेस देखे होंगे, तो सैंडविचेस एक हमारा पूरा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, फिर उसको हम 1 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं मतलब हाफ हाफ पोर्शन में, तो उसको हम क्या कॉल कर सकते हैं? 1/2। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस बने हैं। फ्रैक्शंस कभी भी किसी भी रीजन या किसी ग्रुप को जब डिवीजन करते हैं तो वो होते हैं हमारे फ्रैक्शंस, ठीक है ना? कितनी इंटरेस्टिंग। स्क्रीन देख के आपको वैसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखो स्क्रीन में यहाँ पे सर्कल को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, हाफ में, 7/9 पार्ट में, होल में एंड 3/4 में, और ये है हमारा 3/4। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस को हम न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर, या हम कह सकते हैं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, या हम उसको और भी कह सकते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में हम फ्रैक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। अब एक्सरसाइज 7.2 में हमें क्या पढ़ना है, उसमें हम फ्रैक्शंस के आगे का पोर्शन देखेंगे। हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो हमारी आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए मेरे साथ और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड है चैप्टर नंबर 7 की 7.2 की एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनको मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उनको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे जीरो होते हैं। इस तरीके से होल नंबर और नेचुरल नंबर के केस में मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन में कैसे हम सम करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारा मैंने नंबर लाइन के थ्रू आपको बताया था, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लोगों को भी मेरी वाली क्लास देखनी है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और जाके देख लीजिए कि नंबर लाइन में एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे टॉपिक कवर हो गए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अगर आप लोगों को भी आगे चैप्टर 7 पढ़ना है तो उसके लिए आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, और बेस बनाने के लिए आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने होंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब होल नंबर क्या होते थे नंबर लाइन में, उसी तरीके से फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमको नंबर लाइन में फ्रैक्शंस कैसे शो करना है, तो हमारे पास 0 और 1 है। अब 0 और 1 के बीच में भी हम इसको डिवीजन कर सकते हैं। तो ये डिवीजन हमारा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा इधर तक, और यहाँ से यहाँ तक 1 तक हाफ हो जाएगा। हाफ और हाफ मिलके क्या बनता है? 1। तो देखो यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ये हाफ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हाफ हो गया। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? हाफ से, ठीक है। 0 हाफ 1।
दैट मीन्स यहाँ तक भी हाफ है और यहाँ तक भी हाफ है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में जो डिवीजन होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ। नाउ सपोज वी वांट टू शो 1/3 ऑन नंबर लाइन, into how many equal parts should the length between 0 and 1 be divided। अगर हमको 1/3 पोर्शन शो करना है, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने 1/2 किया तो 2 इक्वल पार्ट्स ले लिए। अब 1/3 करना है तो हम इसके 3 इक्वल पार्ट लेंगे, तो एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में 1 और ये 2 और ये 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा 1/3 है। अब ये पोर्शन हो गया हमारा 1/3। तो इस तरीके से हम 0 एंड 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स शो कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, कैन वी शो 2/3 ऑन नंबर लाइन। 2/3 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स शोन इन फिगर। देखो यहाँ पे 2/3 शो किया हुआ है नंबर लाइन में, कैसे शो किया हुआ है देखो, तो 0 से 1 तक हमको नंबर लाइन को 2/3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम 1/3 करेंगे पहले तो, ठीक है। अब ये 1/3 भी जो होगा ये भी फर्दर 2/3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ये होगा 2/3। तो समझ में आया आपको कैसे करना है, 2/3 को 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स में 2/3 को हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। कैसे, ये तो 1/3 हो गया। अब यहाँ पे हमको 2/3 पार्ट्स में भी डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2/3 रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये 1 पार्ट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया आपका 2/3, है ना। सिमिलरली हाउ वुड यू शो 0/3। अब 0/3 को आप कैसे शो करोगे, एंड 3/3 ऑन नंबर लाइन, तो 3/3 तो आपका 1 हो जाएगा, बट 0/3 आपका क्या होगा, 0। तो हमको तो 0 और 1 शो करना तो आता है, हम 0.0 और 0.1 शो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू। नाउ शो 3/5 ऑन नंबर लाइन। अगर हमको 3/5 नंबर लाइन में शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें 3/5 के लिए सबसे पहले 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, एक पार्ट ज्यादा हो गया, यहाँ तक 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5, इसको हम राइट डाउन करेंगे 2/5, दिस वन इज योर 3/5, दिस वन इज योर 4/5 और ये हो जाएगा 5/5 मतलब 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन में 3/5 को शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10 ऑन नंबर लाइन। इट इज ऑल्सो वेरी इजी मेथड। तो इसके लिए भी अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन में 10 इक्वल पार्ट्स बनाने, क्यों, क्योंकि सबके अपॉन में 10, डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, तो हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 1। अब यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना। अब ये हो गया हमारा 0/10, ये हो गया 1/10, फिर ये 2/10, देन ये 3/10, ये हो गया 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या शो किया है बताओ मुझे, हमें क्या क्या करना था, एक हमें करना था 0/10, एक 1/10 और एक 5/10 और एक 10/10, तो ये हमने शो कर दिया नंबर लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1। हाँ, हम दूसरे फ्रैक्शन भी शो कर सकते हैं, राइट। 5 मोर फ्रैक्शन दैट यू कैन शो एंड डिपिक्ट देम ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। तो हम इस कुछ और भी फ्रैक्शंस हैं जो हम शो कर सकते हैं, जैसे सपोज
हमको 4/, सॉरी, हमें सपोज 4/9 और 2/9, 1/9, 3/9 एंड 6/9, इतनी चीज़ों को हमें शो करना है। कहाँ पे? नंबर लाइन में। तो हम कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम 9 इक्वल पार्ट्स में, ये 1 हो गया हमारा और ये 0 हो गया, इसको हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हो गया आपका 1/9, ये हो गया 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये हो जाएगा 9/9 मतलब 1। ठीक है, आपको शो क्या क्या करना था इसमें? मैंने क्या एग्जांपल्स दिए थे? एक आपको करना था 1/9, 4/9, 2/9, 6/9 एंड 3/9 और ये हो गया आपके 5 मोर फ्रैक्शंस। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन में फ्रैक्शंस को शो करना है कि किस तरीके से फ्रैक्शंस बनेंगे। वन मोर एग्जाम्पल आई हैव, दैट इज question number 4. How many fractions lies between 0 and 1? Think, discuss and write your answers. तो 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस हो सकते हैं? बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं। जैसे ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं ये 0 से 1 के बीच में है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे फ्रैक्शंस बना सकते हैं जितने आप चाहें। ठीक है, तो आप इसको, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसका एक एग्जाम्पल आप खुद करके देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जैसा भी आप सॉल्व करें। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, जैसे फ्रैक्शंस तो हमने देख ली क्या होते हैं, अब प्रॉपरली फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? यू हैव नाउ लर्नड हाउ टू लोकेट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। हमने देख लिया कि नंबर लाइन में फ्रैक्शंस को कैसे लोकेट करते हैं। नाउ locate the fractions 3/4, 1/2, 9/10, 0/3 and 5/8 on a separate number line। मतलब एक एक सेपरेट नंबर लाइन में आपको इनको शो करके बताना है कि ये फ्रैक्शन कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसमें से मैं एक दो एग्जाम्पल करवा देती हूँ। जैसे सपोज ये एक मेरे पास लाइन है, इसमें मैं 3/4 आपको शो करके बताती हूँ। तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1। अब इसमें 3/4 कहाँ आएगा? तो पहले तो 4 पार्ट्स में से डिवाइड करना होगा। तो ये हो गए मेरे 4 पार्ट्स। अब ये हो गया 1, 2, 3, 4। अब 3/4 तो मतलब मेरा यहाँ पे आएगा 3/4। ठीक है, नाउ अगर मुझे, ये हो गया 3/4 का एग्जाम्पल। नाउ अब मैं इसको रब करके नेक्स्ट बताती हूँ आपको। अब मुझे 1/2 करना है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे 1/2 शो करना है। तो ये हो गया मेरा 1/2। अब अगर मुझे इसको 9/10 में शो करना है, तो इसके लिए पहले मैं इसको रब करूंगी और यहाँ पे 9/10, तो मेरे को पहले इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हो गया, मतलब ये एक दो पार्ट्स ज्यादा हो गए, इनको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 है ना। अब इसमें 9/10 कहाँ पर आएगा? तो ये लास्ट में आएगा 9/10। ठीक है, तो ये मैंने नंबर लाइन में 9/10 को भी शो कर दिया। अब मैं करूंगी नेक्स्ट में मुझे करना है 0/3। तो 0/3 के लिए पहले तो मुझे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो ये मेरी जो नंबर लाइन होगी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/3, 2/3 और 3/3 और ये हो जाएगा आपका 0/3 है ना। मूविंग ऑन नेक्स्ट, 5/8 मुझे शो करना है नंबर लाइन में। तो 5/8 मेरी कहाँ पे होगी? 8 पार्ट्स में डिवाइड करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गई 8/8 है ना। अब इसमें 5/8 कहाँ आएगा? यहाँ होगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। ये हो गया आपका 5/8। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन में
शो करना है कि 5/8, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको सेपरेट लाइन में शो करके बताना है. नाउ all these fractions lies to the left of 1 as they are less than 1. अब ये सारे के सारे जो fractions हैं ये less than 1 है, इसलिए ये 1 के लेफ्ट साइड में लाई करेंगे. कहाँ करेंगे? 1 के लेफ्ट साइड में. ठीक है. In fact, all the fraction we have learned so far are less than 1. और इसके अलावा जितने भी fractions हमने पढ़े हैं वो सारे less than 1 ही हुए हैं. ठीक है. These are proper fractions. A proper fraction is a number representing part of a whole. क्या समझ में आया? ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल. मतलब किसी होल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्रैक्शन यूज होता है उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट. In a proper fraction, the denominator shows the number of parts into which the whole is divided. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? सपोज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये शो करता है कि किसी को भी हमें कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है. तो ये डिवीजन, टोटल डिवीजन शो करता है. क्या? डिनोमिनेटर. ठीक है. And the numerator show the number of part which have been considered. और डिनोमिनेटर क्या शो करता है? डिनोमिनेटर शो करता है कि हमको इस फ्रैक्शन में कितने पार्ट्स में कंसीडर करना है, मतलब कितने बाय कितने का बनाना है. जैसे पिज्जा अगर 4 है और एक पार्ट निकाला तो 1/4. तो 1 क्या हो गया? हमने जो उसमें से जो हमने जिसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं 1 को कंसीडर करके चल रहे हैं तो 1/4. तो 1 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा. Therefore, in a proper fraction, the numerator is always less than the denominator. तो proper fraction क्या होगा? हमेशा न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा. किससे? डिनोमिनेटर से. मतलब ये हमेशा लेस देन होगा डिनोमिनेटर से. ये एक कंडीशन होती है किसकी? प्रॉपर फ्रैक्शन की. ठीक है. आगे समझ में. मूविंग ऑन नेक्स्ट. We have some examples here. Try these. Give a proper fraction. अब हमको इसमें proper fraction बताना है. First, whose numerator is 5 and denominator is 7. तो अगर numerator 5 है और denominator 7 है तो ये हो गया हमारा proper fraction. Whose denominator is 9 and numerator is 5. मतलब numerator 5 है और denominator 9 है तो ये भी proper fraction हो गया. Whose numerator and denominator add up to 10. How many fractions of this kind can you make? जिसके न्यूमरेटर को हम और डिनोमिनेटर को 10 से ऐड कर दें, अप टू तक 10 तक ऐड कर दें तो उस फ्रैक्शन में किस टाइप का कैसा फ्रैक्शन बनेगा. तो ये आपका होमवर्क है. इसको आपको होमवर्क में करना है. बहुत इजी है. डी. Whose denominator is 4 more than the numerator. तो सपोज यहाँ पे हो गया 8. अब ये कितना हो जाएगा? 8 + 4 12. तो क्या हो गया? जिसका जो मोर देन न्यूमरेटर, मतलब ये 4 जो है ये 8 से बड़ा हो गया. कितने टाइम्स? +4 टाइम्स. तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2. अ फ्रैक्शन इज गिवन. हाउ विल यू डिसाइड बाय जस्ट लुकिंग एट इट वेदर द फ्रैक्शन इज ए लेस देन 1 और इक्वल टू 1? लेस देन 1. ठीक है. मतलब फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए और न्यूमरेटर जो हो वो हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए. तो हम डिसाइड कर सकते हैं. बी. इक्वल टू 1. क्या वो 1 के बराबर होना चाहिए? नो. ठीक है. फिल अप यूजिंग वन ऑफ दीज. ये और ये हमको फिल करना है इसमें. ठीक है. तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1. तो कौन बड़ा है इनमें से? 1 की हाफ. तो ये बड़ा है. ठीक है. बी. 3/5 बड़ा है कि 1? तो ये बड़ा है ना. फिर 1 और ये इनमें से कौन सा बिगर है? ये है बिगर. फिर 4/4 तो ये इक्वल है. फिर ये भी क्या है? इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स. मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन.
अब हमको देखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अनघा, रवि, रेशमा एंड जॉन शेयर देयर टिफिन। यहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं, अनघा, रवि और जॉन और ये होगी रेशमा। इन चारों ने अपना लंच शेयर किया। Along with their food, they had also brought 5 apples. उनके फूड के अलावा उनके पास 5 एप्पल्स भी थे। कितने एप्पल्स थे? 5. After eating the other food, the 4 friends wanted to eat apple. जब इन लोगों ने फूड पूरा का पूरा फिनिश कर दिया तो इन लोगों को एप्पल भी खाने थे। बट अब कंडीशन क्या थी कि एप्पल, क्योंकि ये 4 है और एप्पल 5 है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि ये जो एप्पल्स हैं ये इक्वली शेयर हो सब। ठीक है, कैसे शेयर हो? इक्वली शेयर हो। तो इक्वली शेयर कैसे होंगे, बताओ मुझे, कैसे इक्वली शेयर होंगे? तो इसमें हम करेंगे 4, मतलब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तभी इक्वली शेयर होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउ कैन यू शेयर दिस 5 एप्पल अमॉन्ग 4 देम? ऐसे शेयर करेंगे। नाउ अनघा सेड, let each of us have one full apple and a quarter of a fifth apple. पहले तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग 4 थे तो उन्होंने एक एक एप्पल सबने ले लिया। फिर एक जो एप्पल था उसको उन लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 4। तो एक पार्ट ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही। तो जब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो इसके एक एक पार्ट जो है चारों के पास आ गए। एक पार्ट अनघा के पास, रवि, रेशमा और जॉन के पास। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने डिवीजन किया। ये किसने कहा? अनघा ने कहा। अब रेशमा ने कहा, दिस इज फाइन बट वी कैन ऑल्सो डिवाइड ईच ऑफ द 5 एप्पल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1 क्वार्टर फ्रॉम ईच एप्पल। रेशमा ने क्या किया, जो 5 एप्पल्स थे उसने वो पूरे 5 एप्पल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब ये पूरे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो कितने हो गए? 5 इंटू 4 हो गया इनका 20। अब इन्होंने क्या किया कि अगर एक को यहाँ से डिवाइड किया तो एक को कितना आएगा? 4 5 सा 20, 5 4 सा 20। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि अनघा ने हर एक एप्पल को 4 बार कट किया, 4 पार्ट्स में। अब जब उसने 4 पार्ट्स में कट किया तो 4 लोगों को टोटल कितने एप्पल्स मिले? 5 एप्पल्स। कितने? 5। तो ये देखो 1 2 3 4 5 कट पीस कितने हैं? 5 है। ये किसका आइडिया था? ये रेशमा का आइडिया था। मूविंग ऑन नेक्स्ट, the fractions where the numerator is bigger than the denominator are called improper fractions. ऐसे फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे? डिनोमिनेटर से। बट अगर उसका उल्टा होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 10 fractions like 3/2, 12/7, 18/4 are the all improper fraction। 12/5 या 18/2, 19/6, 14/7, तो these are the improper fractions। ठीक है, now write 5 improper fractions with denominator 7। तो एक हो जाएगा आपका 15/7, 12/7, 13/7, 9/7, 11/7। These are the 5 example of improper fraction। अब इसके क्या होंगे? राइट 5 improper fraction with numerator 11। तो न्यूमरेटर 11 होने के बाद भी इम्प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 7, 6, 5। तो these are the 5 more example for improper fraction in which numerator is 11 and here denominator is 11। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को किस तरीके से आपको इसको राइट इट डाउन करना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। हम मूविंग ऑन नेक्स्ट, हियर वी हैव, देखो मैंने आप लोगों को एक पूरी वाला एग्जाम्पल बताया था। कब? ये मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था जो आपकी 7.1 थी। ठीक है, सो पूरी के एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि 2 फ्रेंड्स थे, एक थी फरीदा और एक उसका फ्रेंड और था।
तो वो दोनों फ्रेंड्स ने वो लोग स्कूल गए। स्कूल में क्या हुआ कि जो फरीदा का जो फ्रेंड था, ठीक है, वो उस दिन पूरी लंच लाना भूल गया। जब वो लंच बॉक्स लाना भूल गया तो फरीदा ने उसको इनवाइट किया अपने साथ लंच करवाने के लिए। अब फरीदा के पास टोटल नंबर ऑफ पूरीज कितनी थी? 5 थी। लेकिन लोग कितने थे खाने वाले? 2 लोग थे। तो फरीदा ने क्या किया, 2/2 एंड 2/2 मीन्स 2.5 पूरी दोनों फ्रेंड्स में डिवाइड कर ली, एक फरीदा ने और एक उसका जो फ्रेंड था राशिद। ठीक है। तो इस तरीके से फरीदा ने मैंने एग्जाम्पल दिया था फ्रैक्शंस का फर्स्ट एक्सरसाइज में। नाउ दिस इज 1। अब यहाँ पे पूरी का जो डिवीजन है उसको यहाँ पे डिटेल्ड किया गया है कि दिस इज 1, एक पूरी ये है, ठीक है। अब इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया और ये 1। तो ये आपको यहाँ पे शेडेड पोर्शन, एक ये 1 हो गया, एक ये 1 हो गया, तो इसको मिला के 2 पूरी हो गई और ये हाफ पूरी हो गई। तो दिस इज 2/1/2। हाउ मेनी शेडेड हाफ्स आर देयर इन 2.5? 2.5 में कितने हाफ पोर्शन है? एक ये 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितने हैं? 5। देयर आर 5 शेडेड हाफ्स, so the fraction can also be written as 5/2। कितने हाफ है? 5 है, तो हम फ्रैक्शन को 5/2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2.5 is same as 5/2। Fractions such as 1/4, 2/2 are called mixed fraction। ऐसे fractions को हम क्या कहते हैं? mixed fraction। जैसे यहाँ पे 3 1/2, 4 5 4/5। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड अ पार्ट। मतलब मिक्स फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें एक होल का कॉम्बिनेशन हो और एक उसके आधे पार्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में? एक आपका होल पोर्शन होता है और होल का जो हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसका एक हाफ पार्ट होता है या पार्ट होता है। तो ये होते हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। नाउ एक्सप्रेस द, यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक्सप्रेस द एग्जाम्पल है फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के जैसे एक्सप्रेस करके बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होंगे? तो उसके लिए देखो, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर ए है, ठीक है। तो ए को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो मैं आपको बताती हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है 17/4। तो 17/4 के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो 4 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 17 से। तो जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 16 4 4 जा 16, बट रिमाइंडर 1 बचेगा। इस केस में हमारे पास होल तो आ गया। क्या आ गया? 4 एज अ होल आ गया। मीन्स अगर हम बोलें तो एक होल नंबर हमारे पास आ गया, वो 4 है। होल नंबर 4 आ गया एंड साथ में क्या आ गया? एक और 1/4 भी। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 बचा हुआ है तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 1/4। तो ये हो गया हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ इसकी एक अल्टरनेटिवली मेथड भी है जो मैं आपको भी बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये समझा देती हूँ। अब बी वाले में क्या होगा? ये आपका 11/3। तो 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 11 से। यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9। तो ये 9 हो गया, यहाँ पे बचेगा 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3 एंड 2/3, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सी 27/5। तो 27/5 में क्या होगा? ये इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25। यहाँ पे भी 2 रिमेनिंग होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 एंड 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। डी है आपका 7। अब 7 के केस में हम कैसे करेंगे? 7 के केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 1 इमेजिन कर सकते हैं कि 7 × 1 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/7। 1 को हम लिख सकते हैं ना 7/7। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा हो जाएगा
7/7 और यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 7 7 जा 49। ऐसा हम कर सकते, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आगे समझ में। इसकी एक ऑल्टरनेटिवली मेथड और भी होती है जो मैं आपको बता देती हूँ दूसरे कलर से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद करिए। जैसे बी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको ऑल्टरनेटिवली मेथड से आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे 11/3 है, तो 11/3 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 10 11, है ना। 11 को हम 9 10 11 में ब्रेक कर सकते हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं 9/3 प्लस 2/3। फिर इसको हम लिख सकते हैं 9/3 हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा 9, तो यहाँ हो गया हमारा 3 प्लस 2/3। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 3 2/3, तो ये हमारा आ गया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ thus we can express an improper fraction as a mixed fraction। हमने improper fraction को as a mixed fraction के जैसे एक्सप्रेस कर दिया by dividing the numerator by denominator। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके to obtain the quotient and the remainder। क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल लिया, मतलब समझ गए ना। then the mixed fraction will be returned as question remainder division। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, पहले आता है हमारा क्वेश्चन, फिर आता है रिमाइंडर और यहाँ पे आ जाता है आपका डिवीजन। ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। हियर इज योर सेकेंड एग्जाम्पल, and in second example we have one question that is express the following mixed fraction as an improper fraction। अब इनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब फर्स्ट का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 3/2, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्योंकि यहाँ पे आपस में ऐड होते हैं, तो ये हो गया आपका 2 + 4, यहाँ हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, है ना। 2 4 जा 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9/4। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। सेकेंड हो जाएगा आपका 7 1/9, तो ये हो जाएगा 9 7 सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी प्लस ही होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7 9 सा 56 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा आपका 57/9। सी क्वेश्चन में आपको करना है 5 3/7, तो ये हो गया 7 7 5 जा 35 प्लस 3 डिवाइड बाय 7, तो ये हो गया आपका 38/7। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन एक्सरसाइज, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 7.2। ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो मैं सबके लिए पहले नंबर लाइन बनाती हूँ, एक, ये हो गई सेकंड क्वेश्चन के लिए, और ये हो गई आपकी थर्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक रेड कलर सो दैट it will show much better. Now here is your 0 and here is your 1. Similarly here is your 0, here is your 1, here is your 0 and here is your 1. So question number A। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे 1/2 1/4 3/4 एंड 4/4 इतने पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ा क्या है, 4, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट है, तो ये हो गया आपका 1/2। अब ये क्या हो गया आपका 3/4, और ये हो जाएगा आपका 1/4, और ये हो जाएगा आपका 4/4, ठीक है। ऐसे आपको इसको शो करना है। फिर बी में आपको क्या करना है, सबके अपॉन में 8 है, तो मतलब आपको 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये हो जाएगा आपका 1/8, ये हो गया आपका 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8
7/8 एंड ये हो जाएगा आपका 8/8। ठीक है, नेक्स्ट में ये देखो 5 है तो आपको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 2/5 3/5 8/5 एंड 4/5। अब आपने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे, ये हो गया आपका 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/5 तो हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका 4/5, फिर ये हो गया आपका 1/5, हो गया 2/5, ये हो गया 3/5। ठीक है, ये हो गया आपका 4/5, ये हो गया आपका 3/5 और ये हो गया आपका 1/5 और ये हो गया आपका 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन सी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन रह गया, 8/5 तो हमने शो नहीं किया। अब 8/5 के लिए हमें लाइन को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लाइन को और एक्सटेंड करेंगे, देखो मैं इसको रब करके ना थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दे रही हूँ ताकि मैं आपको इसको अच्छे से शो कर सकूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, सपोज ये सारे इक्वल पार्ट्स है, तो ये हो जाएगा मेरा 5/5, तो ये हो गया 1, ये हो गया 6/5, ये हो गया 7/5, फिर ये हो गया 8/5। ठीक है, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, फिर ये आपका हो गया 8/5, ये 2 के पहले होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा उसके पहले ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन में शो करना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इनको आपको एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन शो करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको डिवीजन करना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर ए 20/3। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे 20 को, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 6 18 आ गया, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 और हो जाएगा 2/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बी में आपका है 11/5, तो यहाँ पे भी आप 5 से 11 को डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 10, यहाँ आ गया 1, तो योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा 2 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17/7, तो 7/17, तो 7 2 14, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3, तो योर आंसर विल बी 2 3/7। नाउ डी क्वेश्चन क्या है, 28/5, तो 28/5 में आपको 5 को 28 से 28 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 5 25, तो यहाँ पे 3 रिमेनिंग, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ई इसको आपको सॉल्व करना है। एफ मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। 35/9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/35। अब क्या होगा, 9 4 36 होता है, तो 9 3 27, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5 6 7 8, यहाँ 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3 8/9। दिस इज योर फाइनल आंसर। दीज आर द मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ई मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। अब आपके पास है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लाना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज ए क्वेश्चन, है ना। तो ए में आपको क्या करना है 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4, तो इसको आप क्या करोगे 7 और +3 कितना हो जाएगा 7 + 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4, तो ये हो गया आपका 11 + 3/4, तो योर आंसर विल बी 14/4, और इसको हम लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, बी क्वेश्चन में क्या है 5 6/7, तो ये हो जाएगा 7 5 35। 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, मैंने ये गलत करवा दिया। 7 4 हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो 28 + 3 कितना होता है 31। एक सेकंड में रब करके इसको फिर से करवा देती हूँ आपका।
देखो, तो ये हो जाएगा आपका 28+3 अपॉन 4, तो ये होगा आपका 31/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7, सो योर आंसर विल बी, आंसर हो जाएगा 41/7। फिर एक ये वाला जो है ये आपका होमवर्क है, सी डी में करवाती हूँ। तो डी में है 10 डिवाइडेड बाय 10 3/5, तो 5 10 कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस 3 डिवाइड बाय 5, तो योर आंसर विल बी 53 डिवाइडेड बाय 5। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, अब ई को सॉल्व करना है, तो ये हो गया आपका 9 3/7, तो ये हो जाएगा 7 9 50, 7 9 63 प्लस 3 अपॉन 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 7। अब आपका नेक्स्ट है, लास्ट है एफ, इसमें आपको क्या करना है 8 4/9, तो ये हो जाएगा आपका 9 8 8 8 64, 8 9 63 72, 8 9 72 प्लस 4 अपॉन 9, तो ये हो गया आपका 76 डिवाइडेड बाय 9। तो ये है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, दीज आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या है यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर से बड़ी है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो होते हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। नाउ ठीक है, इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं। एक मैंने एक्सरसाइज थर्ड का थर्ड क्वेश्चन और एक्सरसाइज सेकंड का सी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है, इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। और मैंने आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया फ्रैक्शन से रिलेटेड। मैंने बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसका डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज ये होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4, ये डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें एक होल होता है और एक पार्ट होता है, एक होल नंबर होता है और एक पार्ट होता है नंबर का, तो दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमने आज इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं कि नंबर लाइन में हम फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और आगे आने वाली एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यूअसली देखना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।